घूमती हुई पहाड़ियों के दरमियान एक जंगल में सीमी नामी एक छोटी बहादुर गुलहरी रहती थी। सीमी कोई आम गुलहरी नहीं थी। इसके पास मुतजस्सिस जज्बा और इंतहाई गैर मुतवक्के जगहों पर जोश व खुरूश तलाश करने की महारत थी। इसकी खाल एक भरपूर शाहबलूत भूरी थी। मौसम खिजां की सुबह जैसे ही सूरज पत्तों की रंगीन छतरी से छान रहा था, सीमी ने फैसला किया कि एक नए एडवेंचर का वक्त है। उसने जंगल के दिल में कदीम बलूत के दरख्त के अंदर गहराई में दफन एक छुपे हुए खजाने के बारे में जंगल की मखलूक के दरमियान सरगोशियां सुनी थी। कहा जाता है कि यह खजाना एक जादुई कंदील है जिसमें एक ख्वाहिश पूरी करने की ताकत है। सीमी के छोटे छोटे पंजे जोश व खुरूश से मुड़ गए जब उसने अपनी छोटी सुर्ख थैली को ज़रूरी सामान से बांधा। अपने आरामदेह घोंसले पर एक आखिरी नज़र डालते हुए वो कदीम बलूत की तरफ भागा जिसने खजाने को तलाश करने का अज़्म किया। सफ़र चैलेंजों से भरा हुआ था। पहले सीमी को विस्पंगब्र को उबूर करना था। ये नाला अपने मुश्किल धारों और शरारती मछलियों के लिए जाना जाता था जो गैर मशकूक मुसाफिरों को छेड़ना पसंद करती थी। सीमी अलबत्ता होशियार था। इसने कदम रखने वाले पत्थरों का एक सिलसिला देखा और एक से दूसरे तक छलांग लगा दी। यहाँ तक कि एक मुतजस्सिस मछली ने उसे एक दोस्ताना आंख मारी जब वो गुजर गया। इसके बाद सीमी का सामना बुरामुबल थकेट से हुआ जो कांटेदार झाड़ियों का एक घना तनाव था। कांटे तेज थे, लेकिन सीमी ने झाड़ियों में घूमने फिरने के लिए अपनी समत और चुस्ती का इस्तेमाल किया। यहाँ तक कि इसने एक अक्लमंद बूढ़े उल्लू से दोस्ती कर ली जिसने इसे बेहतरीन रास्ता इख्तियार करने के बारे में एक मुफीद मशवरा दिया। आखिरकार जंगल में कई घंटे ढूंढने के बाद सीमी कदीम बलूत पर पहुंचा। इसका बड़ा तना घुमा हुआ बैलों से ढका हुआ था और उसकी शाखें आसमान तक फैली हुई थीं। सीमी ने एक गहरा सांस लिया और छुपे हुए खजाने को तलाश करने लगी। इसने हर कोने का जायजा लिया, जड़ों के नीचे झांका और बुलंद तरीन शाखों पर चढ़ गया। जैसे ही सूरज गुरूब होने लगा, जंगल पर सुनहरी चमक डालते हुए सीमी ने एक खोखली शाख में कुछ चमकदार देखा। यह जादुई इकरन था। इसकी सतह एक दूसरी दुनिया की रोशनी से चमक रही थी। सीमी का दिल जोश के साथ धड़क रहा था जब इसने बड़ी एहतियात से इकरन को बाजियाफ्त किया। अपने पंजों में खजाना लेकर सीमी अपने घोंसले की तरफ वापसी का रास्ता बना। इसकी मुहिम जोई पर हैरत ज़दा हुआ। वो मुश्किल से अपनी ख्वाहिश पूरी करने का इंतज़ार कर सकता था। एक बार घर वो बैठ गया और उसके बारे में तवील और मुश्किल सोचा कि वो सबसे ज़्यादा किया चाहता है। आखिर में सीमी ने अपनी ख्वाहिश जाहिर की। मैं चाहता हूँ कि जंगल की तमाम मखलूक़ात हम आहंगी से रहें और हमारा घर हमेशा महफूज और हैरत से भरा रहे। जादुई बालवान चमकता हुआ चमक रहा था और सीमी ने इत्मीनान का एक गर्म एहसास महसूस किया। इस दिन से जंगल ऐसे फले फूले जैसे पहले कभी नहीं था। जानवर सुकून से रहते थे और जंगल और भी परफितन लग रहा था। सीमी का एडवेंचर अफसानवी हो गया और इसे एक हीरो के तौर पर मनाया गया जिसने जंगल के दिल में इत्तेहाद और खुशी ला दी। और इस तरह सीमी ने तलाश करना जारी रखा, हमेशा नई मुहिम जोई की तलाश में, और जहां भी गया खुशियां फैलाता रहा।